आप पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का कब बताएगा? जब इनके बीच में जब स्पीड है, जो एक्सीलरेशन तुमने देखा होगा, जब गाड़ी है ना, जब गाड़ी चलती है तो हम क्या करते हैं? एक्सीलरेट करते हैं। हम देखो धीरे धीरे करते, धीरे धीरे एक्सीलरेट करते, एक सेकंड में थोड़ा सा एक्सीलरेट, थोड़ा सा। इसका मतलब क्या है? धीरे धीरे एक्सीलरेशन करते हैं हम। क्या करते हैं? धीरे धीरे उसकी क्या करते हैं? वेलोसिटी चेंज नहीं करते। और चेंज इन वेलोसिटी क्या बताया था? एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है? 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे क्या है? 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो इनके बीच में एक्सीलरेशन मतलब वेलोसिटी में चेंज कितना आया? देखो यहां पर ये हो गया, रुको फ्रेंड्स, यहां पर क्या करा हमने? चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, v2 माइनस v1, v2 मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इन दोनों के बीच में निकाल लें। ठीक है, अब t2 टाइम 2 माइनस टाइम 1 कितना हो गया? v2 कितना है? 4, और v2 कितना, v1 कितना है? 2। नीचे क्या है? 1 माइनस 0 कितना आ रहा है? 2/1 कितना आया? 2 ही आया यहाँ पर आंसर। अब एक बार इसमें देख लें। ठीक है, इसमें देख लेते हैं, v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1। ठीक है, अब यहाँ पे v2 क्या हो गया? 6 हो गया। अब यहाँ पे v1 कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, अब टाइम कितना हो गया? 2 माइनस 1, देखो 2 यहाँ पर है, माइनस 1 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 2/1 हो गया, यहाँ पर भी 2 हो गया। अब देख रहे हो यहाँ पर भी ऐसे ही आएगा, देख लो, v2 माइनस v1, इन दोनों के बीच का निकाला, t2 माइनस t1 क्या हो जाएगा? v2 कितना है? 8 है, v1 कितना है? 6 है, नीचे क्या है? 3 है, v2 t2, और t1 कितना है? 2 है। 8 में से 6 गया 2, 3 में से 2 गया 1, यहां पर भी क्या है? 2। तो सब में क्या क्या आ रहा है? 2 2 2, मतलब एक्सीलरेशन कितना है? 2 2 का ही है ना, यहाँ पे कितने कितने गैप है? 2 2 का ही एक्सीलरेशन हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है? इक्वल, इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है, इरेज कर देते हैं थोड़ा, इक्वल एक्सीलरेशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो इक्वल एक्सीलरेशन हो रहा है, दो दो का हो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड का एक्सीलरेशन हो रहा है ना, और कितने में? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब 1 सेकंड में हो रहा है। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? ठीक है, अब देखो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का कैसे? अब देखो यहां पर क्या था? 2 2 का गैप आ रहा था, यहां पर देखो कितने का आएगा? पहले इधर कितने का आएगा? यहां पर भी देख लीजिए, v2 माइनस v1 करके, है ना, v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1। v2 कितना है? 4, v1 कितना है? 2, t2 कितना है? 1 माइनस 0 कितना है? 2/1 क्या आया? 2। अब एक बार इन दोनों के बीच में देख लेंगे। ठीक है, v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1। v2 कितना है? 8 है, v1 कितना है? 4 है, अपॉन में t2 कितना है? 2 है, t1 कितना है? 1 है। ठीक है, 8 में से 4 गए 4, 2 में से 1 गए 1, यहाँ पे क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। अब वेलोसिटी में चेंज आ गया, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, और है ना, क्या हो रही है? एक्सीलरेशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या हो? तो ये कौन सा एक्सीलरेशन होगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है बार बार अलग अलग आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? तो इसमें क्या लिखेंगे? अनइक्वल एक्सीलरेशन इन, अब ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है, अनइक्वल एक्सीलरेशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम तो दोनों में सेम ही सेम है, 1 सेकंड है, यहां पर भी क्या था? 1 सेकंड का था। ठीक है फ्रेंड्स, बस इतना सही करना था।